जो डीवीपीएसटी हैं इनके दलों का गठन हो गया है और अब बहुत जल्द आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, किस आधार पर यह बात कह रहा हूं कि आपके दलों का गठन हो चुका है, उस संदर्भ में मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं, वो डॉक्यूमेंट आप लोग ध्यान से एक बार देख लो तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। यद्यपि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो नोटिस टाइप है, ये थोड़ा सा ब्लर है, पर आप यहां पे देखो। ठीक है, यहां पे क्या है, आप सबको पता है कि 28 दिसंबर में भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस, वो विभागीय नोटिस थे, सब ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं था, विभागीय नोटिस जो आपके जोन हैं उन जोन के एडीजी तक पहुंचे थे और वहां के अगले ही दिन एडीजी की तरफ से जिन जिन जिलों में आपके दलों का गठन होना था डीवीपीएसटी के, वो नीचे उस संदर्भ में उन जिलों के एसएसपी महोदयों को क्या भेजा गया था, नोटिस भेजा गया था। तो सब जगह से कार्यवाही हो गई थी। ये नोटिस आपको क्या दिखा रहा है, ये नोटिस आपको दिखा रहा है कि लखनऊ जोन की तरफ से, लखनऊ एडीजी कार्यालय की तरफ से ये भेजा गया है उन्नाव की तरफ, उन्नाव एसएसपी को, और उनको कहा गया है कि ये जो डीवीपीएसटी संबंधी कार्य है, इस कार्य में आप लोग ढील बरत रहे हैं। ठीक है, और इस काम को सबसे ज्यादा बढ़ करके आप लोग प्राथमिकता दीजिए। तो कुछ जिले हैं, आई थिंक यही जिला है, उन्नाव ही है, जो अब तक क्या नहीं कर पाया है, दलों गठन नहीं कर पाया है। और मुझे लगता है कि ये अभी 1 तारीख के आसपास का है, मेरे पास ये आज ही पहुंचा है। तो मैंने सोचा कि फिर आपको इस संदर्भ में जानकारी देना बिल्कुल सही है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी अब निर्धारित होने वाला है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। ज्यादातर जो चांसेस हैं वो हैं आपके रिजल्ट के साथ ही आपकी आंसर की आएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ जिलों में क्या हो रहा है, देरी हो रही है, पर अभी भी कुछ जगहों से बात आ रही है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर अभी नॉर्मलाइजेशन में भी क्या हो रहा है कि उसमें भी धांधली हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है उस चीज का, ये सब अफवाहें अब उड़ रही हैं। ठीक है, ये सब अफवाहें आपकी उड़ रही हैं। और आप लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूं, जिस भाई के 154 क्वेश्चन सही हो रहे थे, जिनका नाम अनूप शर्मा था, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 3-4 दिन पहले लाइव कर रहे थे, तो उसमें लाइव में वो अनूप शर्मा बोलेगे सर मैं अनूप शर्मा हूं और मेरे लिए मतलब मुझे अफवाह बना दिया गया है, पूरा मेरा अफवाह उड़ा दी गई है कि मैंने नकल की है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई यहाँ पे कमेंट ठीक से नहीं दिख रहे हैं, आप मुझे मेल कीजिए। तो उन्होंने मुझे मेल किया कि सर मेरी जो शिफ्ट थी, ऐसा कुछ शायद उन्होंने बोला था कि जो मेरी शिफ्ट थी वो आसान थी और मैंने मेहनत भी काफी की थी। अब वो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे 35-36 क्वेश्चन जीएस में सही हुए थे, 3-4 पे मेरा तुक्का लग गया, मेरे 40 के 40 सही हो गए, मेरी अफवाह उड़ाई जा रही है। और मैंने कहा भाई मैंने तो आपकी अफवाह नहीं उड़ाई है। ठीक है, तो अब इस संदर्भ में मैं क्या कह सकता हूं। अब एक चीज और भी है, एक जगह मतलब लोग बोल रहे हैं री एग्जाम, तो री एग्जाम का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बात उठी थी कि भाई पेपर में धांधली हो सकती है, पर उसके पुख्ता प्रमाण कुछ देखने को नहीं मिले, 1-2 ही प्रमाण मिले। उसके साथ में और भी जो चीजें निकल के आई, उनमें फर्जी भी लोगों ने मार्कशीट वायरल कर दी, जबकि उसमें से 1-2 ही सही निकली। तो सबको ऐसे कह देना कि बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो ये मतलब इन चक्करों में आप ना पड़ो। ठीक है, किसी भी चक्कर में ना पड़ो, आपकी भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए और बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। अब जो लोग आश्वस्त हैं कि उनका यूपीएसआई में हो जाएगा, तो वो लोग वहां भी ध्यान दें। और